Good morning, dear learners. I hope you all are doing well. Today we are going to learn frequency words. Frequency words को हम adverbs of frequency भी कहते हैं. These words tell how often something happens. They are often used with the present simple tense, especially for routines and habits, etc. Number one, sometimes. Sometimes, कभी कभार, 50%. For example, sometimes Sarah goes for shopping. कभी कभार सारा शॉपिंग पर जाती है. It means that 50% कभी कभार जाती है शॉपिंग करने. Number two, normally. 80 to 90%. For example, I normally talk to my employer. मैं normally अपने एम्प्लॉयर से बात करता हूँ या बात करती हूँ. इट मीन्स दैट कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं और जाहिर सी बात है आपका इंटरेक्शन एम्प्लॉयर से होता होगा. तो नॉर्मली जो फ्रिक्वेंसी वर्ड है वो 80 to 90% के तौर पर यूज़ होता है. नंबर थ्री, यूजली. 80 to 90% यूजली मीन्स अमूमन. आई यूजली मीट प्रेसिडेंट. मैं सदर से अमूमन मिलता रहता हूँ. 80 to 90%. नंबर फोर, ऑफन. 70%. फॉर एग्जाम्पल, सानिया ऑफन मीट्स हर फादर. सानिया अक्सर अपने फादर से मिलती है. तो ऑफन मीन्स 70%. नंबर फाइव, नेवर. नेवर कभी नहीं. 0%. वी नेवर स्पीक स्लैंग लैंग्वेज. हम कभी भी स्लैंग लैंग्वेज नहीं बोलते. नंबर सिक्स, ऑलवेज मीन्स हमेशा. 100%. माई स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड. मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मेहनत करते हैं. नंबर सेवन, ओकेशनली. नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली बट हैपेंस. बहुत ओकेशनली बहुत कम यूज होता है. एग्जाम्पल, दे ओकेशनली विजिट अस. वो कभी कभार हमें विजिट करते हैं. साल में एक मरतबा चक्कर लगा लिया. 6 महीने में एक मरतबा चक्कर लगा लिया. नंबर एट, रेयरली. सेल्डम. ऑलमोस्ट नेवर. ये ऑलमोस्ट यूज नहीं किए जाते. रेयरली, सेल्डमली या सेल्डम ये अमूमन यूज नहीं होते हैं. ऑलमोस्ट नेवर यूज नहीं होते ये. फॉर एग्जाम्पल, शी रेयरली ईट्स स्वीट्स. वो
कभी कभी या कभी कभार, रेयरली मतलब बहुत कम, मिठाई वगैरह या कोई मीठी चीज़ खाती है। नंबर 9, हार्डली एवर, वेरी क्लोज टू नेवर। जिस तरह आपने नंबर 5 नेवर को अंडरस्टैंड किया है विद एग्जाम्पल, इसी तरह नंबर 9 हार्डली एवर बिल्कुल इसी तरह है कि नेवर के बिल्कुल क्लोजली। आई हार्डली एवर वॉच टीवी, मतलब बहुत ही कम ना होने के बराबर मैं टीवी देखता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी वर्ड्स 1 to 9। और इन फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को जैसे समटाइम्स है, नॉर्मली है, यूजली है, समटाइम्स, कभी कभार, नॉर्मली, अमूमन, यूजली, अमूमन, ऑफन, अक्सर, नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, ओकेशनली, कभी कभार। ठीक है ना, इस तरीके से ये वर्ड्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के हवाले से कोई क्वेश्चन हो या समझ में नहीं आए हो, सो यू कैन आस्क, आई विल आंसर इन द कमेंट। नेक्स्ट, नाउ, compound relative pronoun. A compound relative pronoun is a type of pronoun that combines a relative pronoun with other words to refer to people or things and introduce a dependent clause. They typically introduce clauses that provide more information about a noun or pronoun mentioned earlier. Examples of compound relative pronoun: word, phrase। इन्हें हम फ्रेज भी कहते हैं और वर्ड भी कहते हैं। नंबर 1, whoever, मीनिंग, यूजेज, एनी पर्सन हु, whoever, एनी पर्सन हु। एग्जाम्पल, whoever finishes first will win, जो कोई भी पहले ख़त्म कर लेगा वो जीत जाएगा। whoever, जो कोई भी, एनी पर्सन हु। नंबर 2, whomsoever, whomever, both are right। आप चाहें तो whomsoever और whomever में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग, यूजेज, एनी पर्सन whom। एग्जाम्पल, I will support whomever you choose। I will support, मैं सपोर्ट करूँगा या करूँगी, whomsoever you choose, जिस किसी को भी आप चूज करेंगे मैं उसको सपोर्ट करूँगा या करूँगी। नंबर 3, विच एवर, मीनिंग, anyone that। विच एवर, anyone that। एग्जाम्पल, take whichever book you prefer। take whichever book you prefer, जो भी बुक आपको अ, पसंद हो ले लो। take whichever book you prefer, कोई भी बुक आप प्रेफर करते हो उसे आप ले लो। ठीक है, तो विच एवर, ये माइंड में रखिएगा कि विच एवर जो है हम थिंग्स, चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विच एवर हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं।
Number 4, whatever, anything, anything that. Example, do whatever makes you happy. करो जो आपको करने से खुशियां मिलती हैं. डू whatever, जो कुछ करो, जो जो कुछ करने से आपको खुशियां मिलती हैं. जो कुछ भी करो जिसे करने से आपको खुशी मिलती है. उर्दू में सेंटेंस हम कुछ भी बना सकते हैं बट मीनिंग वो यही है. नेक्स्ट, वेयर एवर, मीनिंग एनी प्लेस वेयर. एग्जाम्पल, सिट वेयर एवर यू लाइक. बैठ जाओ जहाँ आपको पसंद हो. वेन एवर, एनी टाइम वेन. एग्जाम्पल, कम वेन एवर यू आर रेडी. आ जाओ जब कभी आप रेडी हो. आ जाओ जिस टाइम में आप रेडी हो. आ जाओ जब भी आप रेडी हो. आई होप यू अंडरस्टैंड these phrase, word, compound relative pronoun, whoever, whomsoever, whomever, whichever, whatever, wherever, whenever. Note: these phrasal words often introduce dependent, subordinate clauses. They can act as subjects, or objects within the clause. They add flexibility to express uncertainty or generality about people, things, places, or times. I hope you understand compound relative pronoun, especially whoever, whomever, whichever, whatever, wherever, whenever. If you have any question, or if you do not understand anything else, so comment below. I will reply and make you understand each and everything. Thank you so much.